हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं लक्ष्मी ठोला स्वागत करती हूं आपका अपनी एक और नई वीडियो में। वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा कि आपको पता है कि मैं इस चैनल पर आपको सिखाती हूँ लाइव स्टिचिंग, वो भी ऋतु टैलेंटेड इंसान मैम का बुटीक मास्टरी का फुल कोर्स 11 से 1 बजे तक। तो अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और 11 से 1 बजे के टाइम में आप मुझे मिल सकते हैं लाइव अपने डाउट और अपने स्टिचिंग के स्किल को बढ़ाने के लिए। बहुत सारे सब्सक्राइबर मेरे मुझसे सीख रहे हैं और होपफुली वो बहुत अच्छा काम कर भी रहे हैं। बहुत खुशी होती है मुझे उनके काम को देखकर। जब मुझे स्टिच विद टैलेंटेड लक्ष्मी इंस्टाग्राम आईडी पर रिसीव होते हैं उनके बनाए हुए सूट, तो बहुत ही अच्छे और बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो उसको देखकर हम बहुत खुश होते हैं कि हाँ, मेरे सब्सक्राइबर्स ने मुझसे सीखकर ये सब चीज़ें बनाई हैं। तो आप भी सीख सकते हैं बिल्कुल फ्री स्टिचिंग। तो आइए, किस बात की देर है, जल्दी से ज्वाइन कीजिए। आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है और आपके लिए बहुत काम की वीडियो है। तो आज की जो मैं वीडियो बनाने वाली हूँ अपने बुटीक पे जो मैं रेट देती हूँ उसके लिए। मेरे बुटीक के क्या रेट है, मेरा एक होम बुटीक है, मैं अपने घर से ही बुटीक को रन करती हूँ। जैसा कि आपको सभी को पता है, जितने सब्सक्राइबर मेरे साथ मेरे जुड़े हुए हैं सबको पता है कि मैं घर से बुटीक रन करती हूँ और मेरे बुटीक का नाम है मान्या बुटीक। ठीक है, मेरे बुटीक का नाम है मान्या बुटीक, जो कि मेरी बेटी का नाम है और मेरा बुटीक है दिल्ली में। लेकिन दिल्ली के ऐसे एरिया में है जहाँ पर आप मतलब थोड़ा सा अंदर की साइड पड़ेगा, या फिर आप कह सकते हो कि थोड़ा सा आउट वाला एरिया पड़ेगा। ठीक है, तो जो मैं आपके साथ रेट शेयर कर रही हूँ वो मैं अपने एरिया की कर रही हूँ। हो सकता है आपके एरिया में मेरे से ज़्यादा रेट हो सकता है आपके एरिया में मुझसे भी कम रेट हो। तो वो आप अपने कमेंट के द्वारा मुझे बताएंगे कि आपको मेरे रेट कैसे लगे, कैसे नहीं लगे। ये सब चीज़ें हम कमेंट में ही बता सकते हैं एक दूसरे को। तो आप भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरे रेट कैसे लगे हैं और कैसे नहीं लगे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करती हूँ आज की वीडियो को। बहुत देर हो रही है लेकिन रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आपको चाहिए ही चाहिए, इसलिए मैं इस टाइम बना रही हूँ रात के 11 बजे तक, कि काफ़ी ज़्यादा शोर हो जाता है और बाहर की आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है। इस टाइम बनाने पर भी अगर मुझे बाहर की थोड़ी सी भी आवाज़ आती है तो मुझे लगता है बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो वो नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैं रात को ऐसी वीडियो को शूट करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ अपनी वीडियो को। अपने रेट में लिस्ट जो है लास्ट में प्रोवाइड कर दूंगी, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अभी मैं आपके साथ ही लिस्ट बना रही हूँ कि मैं किस चीज़ के कितने रेट लेती हूँ और कैसे लेती हूँ, वो मैं सब आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी। अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेरे रेट को देखकर अपने रेट को फाइनलाइज कर सकते हैं। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा जो आपको करना है वैसे ही, लेकिन उसके साथ साथ आप मेरे रेट से बहुत ज़्यादा आपको हेल्प शायद से मिल जाएगी। मेरी तो इच्छा यही है कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाए। बाकी अगर हेल्प मिलती है तो भी ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको मेरे रेट कम लगते हैं या ज़्यादा लगते हैं, वॉटेवर जो भी कुछ लगता है वो ज़रूर मुझे मैसेज में करके बताइएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सूट से। सिंपल सूट जो मैंने आज तक आपको सिखाया है अभी उसी के रेट शेयर किए जाएंगे। उसके बाद जब नेक्स्ट बताऊंगी तो फिर उसके बाद अपने से लास्ट में रेट शेयर आपके साथ कर दूंगी। ठीक है, ये वीडियो दोबारा बन रही है। चलिए, सूट सलवार के रेट लेती हूँ मैं 300 रुपीज़, जो कि सिंपल सूट है। सिंपल सूट के रेट लेती हूँ 300 रुपीज़। चाहे आप उसमें पैंट बनवा लीजिए, चाहे आप उसमें सलवार बनवा लीजिए। सबको पता है, आजकल सभी को ये नोन बात है कि सलवार में ज़्यादा टाइम लगता है अकॉर्डिंग टू पैंट। जितने भी लोग स्टिच करते हैं वो सब इस बात को अच्छे से जानते हैं, लेकिन फिर भी पैंट के रेट ज़्यादा होते हैं। क्यों होते हैं, ये तो भाई अब ट्रेंड की बात है कि क्यों होते हैं। जैसा कि मैं आपको बताती हूँ कि ट्रेंड में चलने वाली चीज़ों के रेट हमेशा ही ज़्यादा होते हैं। तो आप बिल्कुल भी घबराओ मत ट्रेंड में चलने वाली चीज़ों के रेट ज़्यादा लेने में। मेरे यहाँ पर 300 रुपीज़ सूट के हैं। सलवार चाहे पैंट कुछ भी आप बनवा सकते हो। आप कितना लेते हो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट आपका आता है सूट जिसमें कि सिर्फ सिंगल लाइनिंग होती है। या तो आपके पैंट में लाइनिंग होगी या फिर आपके सूट में लाइनिंग होगी। किसी एक में आपकी अगर लाइनिंग लगी है तो उसके रेट में चार्ज करती हूँ 450। कैसे चार्ज करती हूँ, 300 लेती हूँ सूट के। ठीक है, 300 लेती हूँ सिंपल सूट के। अगर उसमें एक में लाइनिंग लगाई है तो 150 एक्स्ट्रा चार्ज हो गए, तो वो उसका चार्ज हुआ 450, प्लस में आपकी लाइनिंग जो आपको लगवानी है
वो आपकी लाइनिंग इसमें होगी जो भी आपको लगवानी है। 2 मीटर लगेगी तो 2 मीटर के चार्ज ऐड हो जाएंगे, 2.5 मीटर लगेगी तो 2.5 मीटर के चार्ज ऐड हो जाएंगे। डिपेंड करता है आपके कस्टमर पे कि उनको कौन सी लाइनिंग लगवानी है, क्योंकि मेरे यहाँ पर मिलती है 30 रुपीज़ मीटर लाइनिंग, 40 रुपीज़ एंड लास्ट 50 रुपीज़ मीटर लाइनिंग। तो आपको कौन सी लगवानी है वो वही बताएंगे कस्टमर। तो जैसी वो लाइनिंग लगवाना चाहते हैं मैं उसके अकॉर्डिंगली उसके रेट जो है ऐड कर देती हूँ। ठीक है, आप भी ऐसा ही कर लीजिए, बहुत ही अच्छा मेथड है ये। क्योंकि कई बार ना अगर हम जब लाइनिंग के साथ ऐड करके बताते हैं तो कस्टमर को बहुत ज़्यादा रेट लगते हैं। अगर आपने लाइनिंग के साथ बोल दिया कि मैं 550 लूँगी, आपने लगाई उसमें 100 रुपीज़ की लाइनिंग 2 मीटर, ठीक है, 50 रुपीज़ पर मीटर, और आपने बोला 550 लूँगी, तो कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर बोलते हैं अच्छा हमारा सूट तो 500 रुपये का था, 550 रुपये सिलाई हो गई। तो भाई देखो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका सूट 500 का है या 5000 का, आप सिलाई तब भी उतनी ही देकर जाएंगे। ये आपको बात समझानी आनी चाहिए कस्टमर को। मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताती हूँ आपको कि जिसमें आपको पता चले कि कस्टमर को डील कैसे करना है। तो सबसे पहली बात, आपको अंदर पोलाइटनेस होनी चाहिए। सेकेंड थिंग, आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए जो इन ट्रेंड फैशन चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली। थर्ड वन चीज़, जो उनका बॉडी स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंगली आप उस पर क्या सूट करेगा, कौन सा नेकलाइन सूट करेगा, क्या वो बनवा सकती हैं, वो सब चीज़ों के पास आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तभी आप एक कस्टमर को अच्छे से डील कर सकते हैं। कस्टमर डील करना एक बहुत बड़ी बात है। कई बार आपने सुना होगा कि हमने बुटीक तो खोल लिया लेकिन हमारे पास कस्टमर नहीं आते। तो वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से कस्टमर अट्रैक्ट नहीं करता। मेरे पास बहुत दूर दूर के कस्टमर है। होपफुली भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि जो एक बार कस्टमर आता है वो रिपीटेड ही होता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो रिपीटेड ना रहे। हमेशा कस्टमर जितने भी आएंगे और वो सारे की सारे रॉयल कस्टमर होते हैं। ऐसा नहीं होता कि किसी का 100 रुपये का, 200 रुपये का, या गली मोहल्ले में से खरीदे वाले सूट जो आ गए हैं और फिर उनको स्टिच करना है। क्योंकि ना तो देखो वैसे कस्टमर आपको पैसा दे सकते हैं और ना ही आप उनसे उतना चार्ज कर सकते हो। आप खुद भी झिझकोगे अगर आपके पास कोई 200 रुपये का, 250 रुपये का या 300 रुपये का सूट भी लेकर आ गया और आपने उससे बोला कि 300 रुपये इसकी सिलाई है, तो ना तो आपको ही अच्छा लगेगा उसको कहने के लिए कि 300 रुपये सिलाई दे दो, ना ही कस्टमर देगा। और इन सब बातों को छोड़ के अगर मैं लास्ट पॉइंट पे जाऊं कि वो आपको स्टिच करने में ही अच्छा नहीं लगेगा, उसका कपड़ा आड़ा तिरछा होता है, वो स्टिच करने में बिल्कुल परफेक्शन नहीं होती, कपड़े पे कभी सुई नहीं चलती, कभी कपड़ा पूरा खिंच जाता है, कभी सिलते सिलते ही निकल जाता है। ऐसे कपड़े भी बहुत बार आते हैं कि जो सिलते सिलते ही आपके खराब हो जाते हैं। तो ऐसा काम करने में हमें कुछ मज़ा नहीं आता है। हम बहुत अच्छे से काम करिए, बिल्कुल रॉयल वाला काम करिए, बिल्कुल एकदम ऐसे कह के काम कीजिए कि हाँ जो मैं बनाकर दूंगी वो परफेक्ट ही होगा, ताकि आपके कस्टमर को भी उतने पैसे देने में बिलीव हो जाए कि हाँ मैं जहाँ दे रही हूँ हाँ बिल्कुल ही ठीक दे रही हूँ, वहाँ से मेरा सूट बिल्कुल अच्छा बन के आएगा। मैंने आपको अपनी कई वीडियोज़ में बताया है कि मेरे कस्टमर बहुत दूर दूर के भी हैं, इवन कुल्लू मनाली, छत्तीसगढ़ और क्या बोलते हैं ये उदयपुर साइड में, जो कि अभी मैंने हैदराबाद में आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हैदराबाद गई हैं और उनके सूट अभी मेरे पास रखे हुए भी हैं। और ये सूट जो है वो हैदराबाद वाली जो है उनका ही है और ये मैंने आज स्टिच किया, आपको इसकी वीडियो प्रोवाइड भी कर दी है। लेकिन क्योंकि मुझे पता है कि वो कल आने वाली हैं तो आज ये सूट मैंने स्टिच कर दिया। लास्ट 1 महीने से रखा था मेरे पास, अभी तक मैंने स्टिच नहीं किया था। आप में से किस किस के साथ ऐसा होता है वो मुझे बताना कि कौन कौन ऐसा करता है। चलिए अब आ जाते हैं दोबारा अपने सूट की बारी पर। तो सूट में जिसमें आपको सिंगल में लाइनिंग लगानी है उसका आप चार्ज करेंगे 450, एक ही चीज़ में, चाहे वो पैंट हो चाहे वो सूट हो, 450 चार्ज करेंगे। प्लस में मैंने सबसे कम वाली लाइनिंग ली है 60 रुपीज़ वाली, ठीक है, 60 रुपीज़ 2 मीटर लाइनिंग आती है 60 रुपीज़ की, 30 रुपीज़ पर मीटर। मैंने आपको वो इसलिए लगाकर दिखाया ताकि आपको आइडिया हो जाए। अगर आपका कस्टमर कहता है हमारे 40 वाली लगानी है तो आप 80 ऐड करेंगे, और कस्टमर कहता है 50 वाली लगानी है तो आप 100 ऐड करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप उसको ऐड कर लेंगे। तो मेरा यहाँ पर रेट दोनों का टोटल होता है 510 रुपीज़। उसमें आपको कभी कभी 500 राउंड ऑफ करने पड़ सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि कस्टमर आपको 510 ही देकर जाए, क्योंकि ये फिगर कुछ ऐसी है जिसको वो बैलेंस करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये चीज़ आप रखिए अपने माइंड में कि इतना हो सकता है। हाँ,
फिर आपकी आती है दूसरा, एक अफ़गानी पैंट और अफ़गानी सलवार मैंने आपको सिखाई है, जिसकी कटिंग बहुत बहुत ज़्यादा ही ईजी है। उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको जो कि बहुत ज़्यादा चार्ज लेने के लिए मजबूर कर दे, ऐसी कोई बात नहीं है। ये आप जानते हैं लेकिन कस्टमर नहीं जानता है। कस्टमर के लिए वो एक ट्रेंडी चीज़ है, तो वहाँ पे आप अपने 50 रुपीज़ 100 रुपीज़ बढ़ाकर ले सकते हैं अपने एरिया के अकॉर्डिंग। मैं यहाँ पर 50 रुपीज़ बढ़ा देती हूँ। सलवार, अफ़गानी सलवार में भी, अफ़गानी पैंट में भी, कुछ भी आप उसमें बना सकते हैं और वो आप उतने रेट बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब अगर आपको रेट कम करने हैं तो आप कहाँ पर करेंगे, वो भी मैं आपको समझाती हूँ। अगर आपको कुछ नया सीखना है, अगर आपको कुछ नया सीखना है, आपके पास नहीं है उतना फैब्रिक, या आप नहीं एडजस्ट करना चाहते, आप चाहते हैं कि मैं किसी दूसरे पर ही एडजस्ट करके सीख लूँ, तो आपका कोई एक ऐसा रॉयल कस्टमर होगा, कोई एक ऐसा लॉयल कस्टमर जिसका कि आप उस पर बहुत विश्वास कर सकते हैं, या फिर वो आपके ऊपर विश्वास कर सकता है, तो आप उससे थोड़े से कम चार्ज में वो काम करके दे दीजिए, कोई बुराई नहीं है। उससे क्या फ़ायदा होगा, आप सीख भी जाएंगे और उसको ये बिलीव करा के दीजिए कि मैंने ये काम आपका ही किया है, इससे ज़्यादा मैं किसी का नहीं करूँगी, फिर मैं इसके इतने चार्ज लूँगी ही लूँगी, ठीक है। क्योंकि आपको अपनी मेहनत कम नहीं करनी है, आपको अपनी वैल्यू कम नहीं करनी है, आपको अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए, आपने अपने आप में अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए उनका काम उतने में कर दिया, लेकिन वो सिर्फ एक के लिए ही होना चाहिए, ठीक है। वो सिर्फ एक के लिए ही होना चाहिए कि उतने काम में आपने सीख लिया जो आपको सीखना था। उसके बाद उसमें कितनी मेहनत लगती है, क्या होता है, तो वो उसके हिसाब से आप अपना चार्ज करेंगे। तो यहाँ पर 350 हो गया अफ़गानी पैंट का और 350 हो गया अफ़गानी सलवार का। अब अगर आप किसी एक में लाइनिंग लगाएंगे तो जैसे 50 रुपीज़ यहाँ पर 300 से अकॉर्डिंगली बढ़े हैं, वैसे ही 50 रुपीज़ आप इसमें भी बढ़ा देंगे, तो इसका रेट हो गया 560, ठीक है। और आपको भी पता है, मुझे भी पता है, अफ़गानी पैंट में इतना ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको ज़्यादा कुछ तामझाम करना पड़े या फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो। अफ़गानी पैंट इनफैक्ट आपको पैंट से भी ज़्यादा अच्छी लगेगी, क्योंकि उसमें तो बिल्कुल लूज़ ही होता है, वहाँ पर तो फिटिंग का कोई इशू ही नहीं है आपको। पैंट में हम क्यों इतना चार्ज लेते हैं, क्योंकि फिटिंग का इशू होता है। फिटिंग आप कितनी चाहते हैं, फिटिंग आपको प्रॉपर आएगी, उस सब चीज़ों के अकॉर्डिंगली हमारे पैंट के चार्ज बढ़ जाते हैं, ठीक है। होपफुली आपको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, और अगर समझ में आ रही है तो कमेंट ज़रूर कर देना कि आपको मेरी बातें कैसी लग रही हैं। नेक्स्ट आता है सर्कुलर प्लाजो। सर्कुलर प्लाजो भी बहुत इजी कटिंग है, और उसमें जिसमें मैंने नीचे से सिलाई लगानी है सिर्फ मशीन से, अपनी इस सिंपल मशीन से सिलाई लगाएंगे, तो हम उसका चार्ज करेंगे 350, क्योंकि हमें सिर्फ उसको हेमिंग करना है नीचे से। लेकिन अगर हमने उसे पीको करनी है तो आप उसके चार्जेस 50 से 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा कर सकते हैं। जितना उसका घेरा है सर्कुलर का, उसके हिसाब से आप उसमें 50, 80, 100 रुपीज़ आप उसमें बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कोई आपसे फैब्रिक का ही सर्कुलर प्लाजो बनवाए, कोई साड़ी में से भी सर्कुलर प्लाजो बनवा सकता है, कहीं से भी वो कितने भी विड्थ का फैब्रिक लाके आपको दे सकता है। तो जितनी उसकी विड्थ होगी उसके अकॉर्डिंगली आप अपने चार्जेस बढ़ा सकते हैं। नॉर्मल चार्जेस आप 350 रखेंगे, जैसा कि मैं रखती हूँ। 350 सर्कुलर प्लाजो का चार्ज है। सर्कुलर प्लाजो विद पीको मेरा 400 चार्ज है। सर्कुलर प्लाजो विद सिंगल लाइनिंग, सिंगल लाइनिंग आप समझ गए होंगे, सूट में लाइनिंग है और प्लाजो में नहीं है, तो मेरा चार्ज है 560। एंड सर्कुलर प्लाजो विद लाइनिंग और पीको के साथ तो चार्ज हो जाएगा 600, ठीक है। आई थिंक सो आपको बहुत अच्छे से मेरे रेट समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट आता है सूट विद हाफ कॉलर। सूट विद हाफ कॉलर मीन्स जैसे मैंने ये सूट बनाया है, दिखाती हूँ आपको, इसकी वीडियो जल्दी ही आपको प्रोवाइड हो जाएगी। ये सूट मैंने बनाया है हाफ कॉलर लगा के, ठीक है। नेक बहुत ईजी है, ऐसा कुछ इसमें नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी, कुछ भी ऐसा नहीं है। तो इसके मैंने एक्स्ट्रा कर दिए 30 रुपीज़ कॉलर लगाने के। कॉलर लगाने के 30 रुपीज़ एक्स्ट्रा करेंगे, तो सिंपल सूट में अगर हमने लगाया है तो 300 प्लस में 30 रुपीज़, तो 330 रुपीज़ हमारे हो गए कॉलर वाले सूट के, ठीक है। ये आपका हो गया सूट यहाँ तक ख़त्म। अब अगर आपको सूट सिलना है, सिर्फ कुर्ती, सिर्फ सिंगल कुर्ती सिलनी है, तो मैं चार्ज करती हूँ 180 रुपीज़। 300 के अकॉर्डिंगली 150 होता है। लेकिन अगर आपने सिर्फ सिंगल कुर्ती सिलवाई है तो मैं चार्ज करूँगी कितना, 180, ठीक है। कितना चार्ज करूँगी, 180 रुपीज़। अगर आपने लाइनिंग वाली सिंगल कुर्ती, कौन सी कुर्ती, लाइनिंग वाली, जिसमें कि लाइनिंग लगी है, लाइनिंग हम बोलते हैं अस्तर को, अभी आपका ये भी आ सकता है। लाइनिंग कुर्ती जो है वो हम चार्ज करते हैं 300 रुपीज़,
ठीक है। नॉर्मल कुर्ती 300 रुपीज़, प्लस में आपका जो भी अस्तर आएगा, 60 का आए, 100 का आए, 80 का आए, जो भी वॉटेवर अस्तर आएगा हम वो चार्ज करते हैं। तो मैं इतना ही चार्ज करती हूँ लाइनिंग वाली कुर्ती का। सलवार जो मुझसे कोई बनवाने आता है, सिंगल सलवार चाहिए तो मैं 150 चार्ज करती हूँ, और अगर आपको सिंगल पैंट बनवानी है तो भी 180 ही चार्ज होता है, ठीक है। अगर आप सिंगल पैंट बनवा रहे हैं तो भी 180 चार्ज करूँगी। अब नेक्स्ट बारी आती है फुल लाइनिंग सूट की। तो फुल लाइनिंग सूट में मैं कितना चार्ज करती हूँ, उसका चार्ज होता है 600 रुपीज़ फुल लाइनिंग सूट का, जिसमें कि दोनों में लाइनिंग होती है। साथ में जो भी आपको लाइनिंग लगवानी है वो कस्टमर की होती है, उसके चार्ज एक्स्ट्रा होते हैं जितना भी आपको पे करना है। 30 रुपीज़ वाली से होगा 4 मीटर लाइनिंग का 120 ऐड करेंगे, 5 मीटर अगर लगेगी तो 150 ऐड करेंगे, क्योंकि कई बार सूट में होता है कि आपको लाइनिंग स्लीव्स में भी लगानी है तो 5 मीटर भी लग सकती है। 2.5 मीटर में हमारी कुर्ती में लग जाती है और आधा मीटर एक्स्ट्रा भी लग जाती है, तो वो 5 मीटर तक भी पहुंच सकता है। जैसा भी आप लगवाना चाहते हैं वो आपकी लाइनिंग एक्स्ट्रा होगी कस्टमर की ही, ठीक है। तो हम 600 इसका चार्ज करेंगे और लाइनिंग एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। मेरे रेट के अकॉर्डिंग मैंने 4 मीटर लाइनिंग ऐड करी है तो उसमें मेरा 720 रुपीज़ बैठता है। अगर 5 मीटर लाइनिंग ऐड करूंगी तो फिर 750 रुपीज़ होता है, ठीक है। आप कितना करते हैं वो बताएंगे। फिटिंग अगर सूट की करवानी है किसी को नॉर्मल, बस दोनों साइड एक एक सिलाई लगानी है, तो आपके 40 रुपये होते हैं। अगर मुझे स्लीव्स हटानी है, क्योंकि किसी किसी के कंधे बड़े होते हैं, स्लीव्स हटानी है लेकिन हिप लेवल बिल्कुल नहीं खोलूंगी, चाक पे से बिल्कुल नहीं खोलूंगी, सिर्फ स्लीव्स हटाऊंगी और लगाऊंगी और फिटिंग कर दूंगी, तो मेरा चार्ज होता है 80 रुपीज़। अगर मुझे पूरा सूट स्लीव मेरे को फिटिंग करना है तो उसका चार्ज होता है 100 रुपीज़, ठीक है। अब आप मुझे बताना कैसे कैसे चार्ज आपको मेरे लग रहे हैं। अम्ब्रेला सूट अगर आपको स्टिच करवाना है, सिर्फ खाली कुर्ती, तो मैं चार्ज लेती हूँ 500 रुपीज़, जिसमें कि आपको लाइनिंग अलग से देनी होती है। लाइनिंग आपकी खुद की होगी। मैं कुर्ती स्टिच करके दूंगी 500 रुपीज़ में विद पीको। मैं नीचे से पीको करके दे देती हूँ कुर्ती में। ऊपर का जो पोर्शन होता है वो आपका प्रिंसेस कट भी हो सकता है, वो आपका 1 डार्ट भी हो सकता है, वो आपका प्लेन भी हो सकता है, वॉट एवर, वो डिपेंड करता है फैब्रिक के ऊपर कि फैब्रिक की क्वालिटी कैसी है और क्या नीड है, उसके अकॉर्डिंगली हम उसको बना कर देंगे। ये सिर्फ हम चार्जेस बता रहे हैं अम्ब्रेला का। नेक्स्ट मैं लेती हूँ अनारकली सूट। तो अनारकली सूट जो मैंने अभी स्टिच करके दिए हैं वो दिए हैं साड़ी में से अनारकली फ्रॉक लॉन्ग स्टिच करवा ली हैं, तो मैंने नॉर्मली उनका 500 चार्ज लिया है, जिसमें कि मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया है, कोई भी काम एक्स्ट्रा नहीं है, उसका 500 चार्ज है और आपकी लाइनिंग खुद की एक्स्ट्रा है, ठीक है। लाइनिंग जो भी लगेगी वो कस्टमर की ही होगी, मेरा सिर्फ कुर्ती का चार्ज है जो मैंने ऐड किया है। अब नायरा कट सूट का चार्ज लेते हैं। तो जैसे हमने अफगानी पैंट वाले सूट का या फिर सर्कुलर प्लाजो का चार्ज 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा किया है, ऐसे ही हम नायरा सूट का चार्ज भी एक्स्ट्रा कर सकते हैं 50 रुपीज़, ठीक है। वो भी सिर्फ नायरा सूट का, जिसमें कि फ्रंट वाला पोर्शन है और सिंगल डार्ट है, नीचे से नायरा कट है, वो हम लेंगे 350 रुपीज़। अगर आपने यहाँ पे साइड में अगर आपने साइड में यहाँ पर डोरी लगाई है कि इतने पोर्शन में आपने स्टिच किया, उसके बाद आपको डोरी वाला पैटर्न चाहिए, तो आप अपने 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा कर सकते हैं, क्योंकि उसकी डोरी भी लंबी बनती है। आप 80 रुपीज़ भी कर सकते हैं, 100 रुपीज़ भी एक्स्ट्रा उसमें कर सकते हैं, है ना। वो डिपेंड करता है कि आपको डोरी कितनी लंबी बनानी है, आपको टेसल्स कैसी लगानी है, उन सब चीज़ों के आप एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हैं। वीडियो यहाँ तक बहुत लंबी हो रही है, लेकिन फिर भी रेट नहीं ख़त्म हुए हैं अभी, तो ज़्यादा रेट नहीं बताऊँगी, अब सिर्फ ब्लाउज़ के रेट बताऊँगी, उसके बाद एक्स्ट्रा चीज़ों के रेट हम दूसरी वीडियो में ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। ब्लाउज़ के रेट पे आ जाते हैं। ब्लाउज़ का जो सिंपल ब्लाउज़ मैंने आपको अभी वीडियो प्रोवाइड की है एक 4 डार्ट ब्लाउज़ की, उसके मैं चार्जेस लेती हूँ 180 रुपीज़, जिसमें कि कोई भी लाइनिंग नहीं होती है, नॉर्मल ब्लाउज़ होता है, और जो पाइपिंग लगाती हूँ नेक पे वो लगाती हूँ मशीन से, ठीक है। तो वो 180 मैं चार्ज करती हूँ। नेक्स्ट आता है अस्तर वाला ब्लाउज़, लाइनिंग वाला ब्लाउज़ जिसे मैं बोलती हूँ, और बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि लाइनिंग दीदी आप किसे बोलते हो, तो बता देती हूँ कि लाइनिंग नहीं लिखा है, ब्लाउज़ में लिखा है अस्तर वाला ब्लाउज़। उसके मैं चार्ज करती हूँ 300 रुपीज़ 4 डार्ट ब्लाउज़ के, जो मैंने आपको अभी वीडियो प्रोवाइड की है, आप लोगों को बहुत अच्छी लगी है, उसके चार्ज करती हूँ मैं 300 रुपीज़। नेक्स्ट आता है अस्तर वाला ब्लाउज़, बेल्टेड ब्लाउज़, जिसमें कि हम नीचे से बेल्ट काट के दिखा देते हैं, बेल्ट होती है, वो ब्लाउज़ की फिटिंग भी बहुत अच्छी आती है,
बहुत ही प्रॉपर फिट बैठता है। तो उसके चार्जेस मैं करती हूँ 330 रुपीज़। उसमें कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं करना, सिर्फ आपको बेल्ट एक्स्ट्रा निकालनी है। थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा काम बढ़ता है, लेकिन अगर आपका काम आपको खुशी देता है तो वो काम आपका बढ़ा हुआ नज़र नहीं आता, जिससे आपका कस्टमर भी सेटिस्फाई हो जाए और आप खुद भी सेटिस्फाई हो जाए। तो उससे मैं 330 रुपीज़ चार्ज करती हूँ। नॉर्मल ब्लाउज़ में बहुत ही कम सिलती हूँ, 4 डार्ट वाले ब्लाउज़ में बहुत ही कम सिलती हूँ। मैं बेल्टेड ब्लाउज़, प्रिंसेस कट ब्लाउज़ ज़्यादा स्टिच करती हूँ। तो 330 हमने उसका चार्ज कर लिया है। और इसमें जो है लाइनिंग मेरी ही है, अस्तर मेरा ही है। 1 मीटर अस्तर लग जाता है, तो उसमें अस्तर का जो चार्ज है वो मेरा खुद का ही है। प्रिंसेस कट ब्लाउज़ है, तो प्रिंसेस कट ब्लाउज़ जो मैं नॉर्मल सिलूंगी जिसमें कि अस्तर वाला होगा, तो मैं उसका चार्ज करती हूँ 350। ठीक है, प्रिंसेस कट ब्लाउज़ अस्तर वाला, प्रिंसेस कट ब्लाउज़ का मैं चार्ज करती हूँ 350 अस्तर वाला जो होता है। ठीक है, जिसमें कि नॉर्मल एक ही अस्तर लगा होता है, उसका चार्ज करेंगे 350। फिर मैं ब्लाउज़ चार्ज करती हूँ जो कि पैडेड है। अभी मैंने आपको 2 ब्लाउज़ दिखाए थे, वीडियो में लाइव में भी बनवाया था वेलवेट का प्रिंसेस कट ब्लाउज़ पैडेड, उसका भी 600 चार्ज था। और अभी आपको शॉर्ट वीडियो में मैंने दिखाया है पर्पल कलर का ब्लाउज़, वो जो स्लीवलेस है उसका भी 600 चार्ज था, वो भी आपका प्रिंसेस कट ही था। तो प्रिंसेस कट पैडेड ब्लाउज़ का जो रेट है वो लेती हूँ मैं 600 रुपीज़। एंड देन इसके बाद आता है ब्राइडल लहंगे का ब्लाउज़। ठीक है, ब्राइडल लहंगे का ब्लाउज़ अगर प्रिंसेस कट बनता है या फिर लहंगा आता है तो उसका ब्लाउज़ आप जैसा मर्जी बनाएं, 4 डार्ट है, 2 डार्ट है या 1 डार्ट है या फिर प्रिंसेस कट है, वॉटेवर आपको जो भी बनाना है उसमें जो भी फिट बैठता है उसके अकॉर्डिंगली मैं चार्ज करती हूँ 1000 रुपीज़। ठीक है, कितना 1000 रुपीज़ में चार्ज करती हूँ। अब आता है लहंगा जिसमें कि सब्यसाची ब्लाउज़ आता है ना। वो लहंगे में आजकल आपको पैटर्न खुद ही मिल जाएगा कि ये सब्यसाची का पैटर्न है या 1 डार्ट का पैटर्न है या कटोरी का पैटर्न है। तो वो सब चीज़ों का पैटर्न आपको वहाँ पर खुद ही मिल जाता है। वो आपको चार्ज कर सकते हो 1500 रुपीज़ तक, 1200 से लेके 1500 तक आप चार्ज उसका कर सकते हो अगर आपका होम बुटीक है तो। बहुत सारे बुटीक पे मैंने ऐसा देखा है कि मेरे से बहुत ज़्यादा हाई रेट है होम बुटीक पे भी। तो इसलिए आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको मेरे रेट कैसे लग रहे हैं। नेक डिज़ाइन अगर मैं कुछ भी बनाती हूँ सूट में या फिर ब्लाउज़ में, वैसे तो आपने देखा है जनरली मैं सिंपल ही बनाती हूँ क्योंकि मेरा जितना भी कस्टमर का सारा है ना वो सब टीचर्स ज़्यादा हैं, तो वो बहुत सिंपल ही वेयर करना पसंद करते हैं। और ख़ुद मेरा प्रोफेशन भी ऐसा ही रहा है, तो मुझे भी ज़्यादा नेकलाइन या फिर काटा पिट्टी वाला डिज़ाइन बहुत ज़्यादा नहीं पसंद आता है। सिंपल कॉलर, शॉल कॉलर, ये सब चीज़ें मुझे ज़्यादा पसंद आती हैं। तो यहाँ पर देखो 50 रुपीज़ से लेके 100 रुपीज़ तक आप चार्ज कर सकते हैं नेक डिज़ाइन में। स्लीव डिज़ाइन में भी सेम है, 50 रुपीज़ से लेकर 100 रुपीज़ तक आप चार्ज कर सकते हैं स्लीव डिज़ाइन के, जो भी आप स्लीव छोटा मोटा कोई भी डिज़ाइन बना रहे हैं। तो अभी मैंने एक बनाया है साड़ी लहंगा, थोड़े दिनों पहले की वीडियो है, हो सकता है लास्ट ईयर की वीडियो हो क्योंकि उन्होंने लास्ट ईयर करवा चौथ के टाइम पर ही वो बनवाया था। तो मैंने लहंगा बनाया था साड़ी में से, वो कांजीवरम की साड़ी थी और काफ़ी ज़्यादा मोटी हैवी साड़ी थी जो उनसे बांधी नहीं जा रही थी। तो उन्होंने बोला इसको लहंगा बना दो। ठीक है, तो मैंने लहंगा बनाया कली वाला, कुछ भी उसमें नहीं किया है, बॉर्डर ऊपर से अटैच किया है, कोई केन नहीं लगाई है, कोई अस्तर नहीं लगाया है, नॉर्मल अस्तर लगाया है, 4 कली का पेटीकोट टाइप से अस्तर लगा है। और वो अस्तर जो है वो उन्हीं का ही है, कस्टमर का ही है। मैंने उसका चार्ज किया है 500, सिर्फ कली कली को कट करने का, जोड़ने का और उसका लहंगा बनाने का। ठीक है, बाकी आपके आज के रेट मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो रही है। यहाँ तक के रेट आपको मेरे कैसे लगे हैं ज़रूर बताना। और इसके बाद आप मुझे ये चीज़ बताना कि अगर आप एक दिन में 3 सूट या 4 सूट भी सिल लेते हो तो आप कितनी अर्निंग कर सकते हो। उससे अगर आप कैलकुलेट करोगे कि आपने कितनी अर्निंग करनी है तो देखो घर बैठे बहुत अच्छा कमा सकते हो। तो अगर आपके रेट बहुत ज़्यादा रखने की भी हो ना तो मत जाना उस चीज़ पे कि बहुत ज़्यादा रेट रख के आप कम काम करेंगे, लेकिन अपने रेट उतने ज़रूर रखना जितनी आपकी वैल्यू है। मैंने 300 रेट रखे हैं, मुझे 300 रेट बिल्कुल एनफ लगते हैं, ऐसा नहीं लगता कि 300 रेट मुझे कम लग रहे हैं। आपको अगर कम लग रहे हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बता सकते हो कि आपको मेरे रेट कम लगे हैं या ज़्यादा भी लगे हैं तो ज़्यादा भी बता सकते हो। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगी जो रेट आप ले रहे हैं उसके बराबर का काम आपको करके देना चाहिए। आपके अंदर खुद एक कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है जब आप उसी के बराबर का काम करके देते हैं, तो आपके अंदर कहने के लिए होता है कि मैंने जो काम किया है ना वो उतने रेट का है। क्योंकि बहुत सारे लोग आपके यहाँ पर ऐसे होंगे जो 150 रुपये ले रहे हैं लेकिन उनका काम भी वैसा ही होता है भाई।
मेरे पास बिल्कुल रॉयल कस्टमर, रॉयल काम करना, तो मुझे वही पसंद आता है। मैं 100, 150, 200 वाले सूट नहीं सिल सकती हूँ, ना ही मैं कस्टमर से उतना पैसे मांग सकती हूँ। अगर आपके पास कोई 200 रुपये का सूट लेके आ गया और आपने उससे 300 रुपये मांग लिए, तो पहली बात तो आपको मांगने में ही झिझक लगेगा, ठीक है। और आप मांग लेंगे क्योंकि आपको तो मेहनत उतनी ही करनी है, मुझे भी मेहनत उतनी करनी है। मैं भी कह देती हूँ कि भाई देखो, आप सूट चाहे 1000 का लाओ या 500 का, बात तो बराबर ही रहेगी ना। स्टिचिंग के पैसे तो आप उतने ही देकर जाएंगे। तो मैं भी वो चीज़ कह देती हूँ, और आपको भी कह देना चाहिए, सूट की का चार्जेस हम कम क्यों लें। आप हमें जब ज़्यादा महंगे सूट के चार्जेस ज़्यादा नहीं देंगे, तो कम वाले के हम चार्जेस कम क्यों लें, है ना। मेहनत हम उतनी ही कर रहे हैं, लेकिन काम करने में मज़ा नहीं आता, क्योंकि जो अच्छे सूट होते हैं ना उनका। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, रात भी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो फिर भाई देखो, आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। आपको जैसे भी मेरी वीडियो लगी है, रेट ज़्यादा कम, जो भी आप कमेंट करना चाहें, दिल खोल के कमेंट कीजिएगा कि आपको कैसी लगी है मेरी वीडियो। रेट लिस्ट मैंने लास्ट में अटैच किया है, तो रेट लिस्ट पूरी आप वहाँ से देख सकते हैं, अगर आपने नोट नहीं किया है तो, ठीक है। बाकी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपको वीडियो कैसी लगी है, रेट कैसे लगे हैं, और आप इस वीडियो ने आपकी कितनी हेल्प की है। चलिए आज के लिए इतना ही, कल और फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, राधे राधे आप सभी को।